साथियों, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप जो है वो शंकराचार्य पर लग रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये वो महाराज हैं जिनका पिछले दिनों जो है वो अपमान किया गया। किस तरीके से प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य की पालकी को खींचने की कोशिश की गई, प्रशासन द्वारा उनके साथ जो उनके शिष्य थे उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया। जबकि अभी सत्ता में वो सरकार है जो अपने आप को हिंदू हितैषी सरकार कहती है, अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बताती है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है वो खुद एक पीठाधीश है, वो खुद एक मठ के पुजारी हैं जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच लगातार जो है वो नोकझोंक का मामला चल रहा है, क्योंकि शंकराचार्य उस व्यक्ति का नाम है जो किसी की गुलामी नहीं करता है। शंकराचार्य का काम यह होता है कि सही को सही कहना। वही हाल इस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद का है। अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार की तमाम उन नीतियों का विरोध करते हैं जो नीति गलत है, चाहे वो गौ हत्या का मामला हो। शंकराचार्य लगातार गौ हत्या का मामला उठा रहे हैं, तो इसकी वजह से शंकराचार्य पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासनिक किसी भी तरीके से शंकराचार्य को जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, बड़ी खबर यह है कि शंकराचार्य पर अब एफआईआर के आदेश आ चुके हैं। शंकराचार्य पर एफआईआर होनी है, और आदेश कहां से आए हैं? कोर्ट से, पोस्को कोर्ट से ये आदेश हुए हैं कि शंकराचार्य के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन सवाल यह है कि शंकराचार्य के खिलाफ पोस्को एक्ट में आखिर ऐसा कौन सा मामला है? विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। मामला किसने दर्ज कराया है वो भी आपको बताएंगे, और आखिर यह मामला अगर पहले से था तो आखिर अभी बिल्कुल ठीक, जब मेघ मेला के अंदर जब जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ अभद्रता की गई, उसके बाद शंकराचार्य वहीं पर अनशन पर बैठ गए। कई दिन अनशन पर बैठे रहने के बाद जब अधिकारियों ने उनसे बार बार निवेदन किया, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन वहां से समाप्त किया। लेकिन सवाल यह है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो लोग कौन है? क्या वो सरकार के चट्टे बट्टे लोग हैं? सवाल यह भी है कि एक और अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी, अपने आप को बहुत बड़े साधु कहते हैं, जिनका नाम भद्राचार्य है। भद्राचार्य जो है वो लगातार सरकार की गुलामी में लीन रहते हैं, लेकिन भद्राचार्य और शंकराचार्य के बीच में लगातार जो लड़ाइयां है वो बरकरार है। साथियों, खबर क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से शंकराचार्य को जो है वो अपमानित करने की, उनको फंसाने की जो कोशिश की जा रही है। इस पर लिखा है विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल ने। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि हमसे लड़ने की ताकत तो जुटा लोगो, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे, ये लिखा है इसमें। एक मशहूर फिल्म का ये संवाद आज चरित्र हो रहा है। इस अपराधी आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज की शिकायत पर पूजनीय शंकराचार्य पर बच्चों के यौन शोषण के एफआईआर दर्ज होने जा रही है। यह सब इसके इशारे पर हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नशा जब मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह कहावत आपने बार बार सुनी होगी, यह सच्चाई है। पूजनीय शंकराचार्य के ऊपर कौन सी एफआईआर? यौन शोषण की एफआईआर। सोचिए, बालिकाओं में यानी कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। मैं समझता हूं कि अगर यह सब कुछ ठीक है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए, और शंकराचार्य अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में ज्यादा लंबा समय ना खींचा जाए। अगर शंकराचार्य का मामला है, शंकराचार्य एक धर्म की नाक है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर मौलाना मुफ्ती एक धर्म की नाक होते हैं, इसी तरीके से पादरी दूसरे धर्म की नाक होते हैं, इसी तरीके से शंकराचार्य सनातन धर्म की एक नाक है। सनातन धर्म की नाक के ऊपर अगर यौन शोषण का आरोप लग रहा है, मैं समझता हूं कि अगर यह मामले में कहीं तक सच्चाई है तो उसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं पाई जाती है तो यह जो अपराधी है जिसका नाम आशुतोष पांडे है, यह आशुतोष अपराधी मैं क्यों कह रहा हूं? अपराधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले कई मामले में इस पर मामले दर्ज है। वो भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से इस मामले में इसके मामले दर्ज हैं। साथियों, ये आशुतोष पांडे जो कैराने का रहने वाला है, शंकराचार्य जो है वो किसी की गुलामी तो नहीं करते। आशुतोष पांडे की शिकायत पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट तत्काल फास्ट ट्रैक में इस मामले की सुनवाई करे, और शंकराचार्य अगर इसमें निर्दोष पाए जाते हैं तो आशुतोष पांडे के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल यह भी है। सवाल यह है कि शंकराचार्य अगर सरकार की गुलामी कर रहे होते तो तमाम मामले वॉशिंग मशीन में धुल जाते।
मामला यह है कि अगर आज कोई व्यक्ति कांग्रेस के अंदर है, किसी भी दूसरी पार्टी के अंदर है, तो उसके ऊपर लाख अपराध सही, अगर वो आज रिजाइन करके आज वो पार्टी को लात मार के भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो तमाम अपराध उसके धुल जाते हैं। किसी मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट कचहरी तक के मामले वहां पर सन्नाटे रह जाते हैं। सवाल यह भी है, शंकराचार्य अगर आज भाजपा की गुलामी पर उतर आए तो शंकराचार्य के भी तमाम मामले धुल जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी, आप मजबूती से अपनी इस लड़ाई को लड़िए। और हाँ, देश की निगाहें टिकी है शंकराचार्य की एफआईआर पर। पहले एफआईआर होगी और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होगी, सवाल यह भी है। जी हाँ साथियों, तो मैंने आपको विशाल ज्योति देव अग्रवाल का ये ट्वीट सुनाया। इसी पर नरेंद्र प्रताप जो है, ये भी बेबाकी से लिखते हैं, सलाम है नरेंद्र प्रताप जी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करी है, वो वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। इसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति ने लगाया है, यानी कि जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है वो हिस्ट्री शीटर है। शामली के कांदले थाने में उसका नाम 34 नंबर पर दीवार पर लिखा है। रजिस्टर में HS नंबर 76A पे लिखा है। फर्जी केस डालकर उगाही करना इसका काम है। राम भद्राचार्य का शिष्य बन जाता है। समझ लीजिए यह आरोप कहां से आ रहा है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। साथियों सोचिए, जो व्यक्ति खुद अपराधी हो, जिसका हिस्ट्री शीटर में 34वें नंबर पर उसकी लिस्ट चिपकाई गई हो, वो व्यक्ति शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगा रहा है। साथियों पहले शंकराचार्य को सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शंकराचार्य, सुनिए इस वीडियो। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है, आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति राम भद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और राम भद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहां से आ रहा है, राम भद्राचार्य जी। और राम भद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए भारी प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न है। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया, शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बाद लुटियंस मीडिया अपने एक्स पर पोस्ट करती है कि जो शिकायतकर्ता आशुतोष है उसका नाम हिस्ट्री शीटर के तौर पर उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कांदले थाने में अंतर्गत दर्ज है और पहले भी वो इस तरह के कई लोगों पर जो है लगवा चुका है। यानी कि इस तरह का आरोप लगाने का काम इस व्यक्ति का है जिसका नाम आशुतोष है। मैं समझता हूं कि पोस्को एक्ट वाली कोर्ट हो और चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार एक के बाद एक अर्जी दाखिल करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है। जिस तरीके से एक बड़े बड़े बालों वाला दंगाई अपराधी कह सकते हैं उस व्यक्ति को, जिसने दिल्ली के अंदर तमाम मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है, एक के बाद एक मस्जिद की वो याचिका लेकर पहुंच जाता है हाई कोर्ट। सवाल यह है कि उस व्यक्ति को क्या सड़क पर घूमते हुए भूखे बच्चे दिखाई नहीं देते। उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही काम है, जिसने एक छोटा सा ट्रस्ट बना लिया है और तमाम मस्जिदों की लिस्ट लेकर वो कोर्टों के चक्कर काटता है। सवाल यह भी है कि क्या ऐसे लोगों पर जो बार बार कोर्ट को डिस्टर्ब करते हैं, मैं समझता हूं कि अगर कोई मामला ऐसा है कि वाकई वो FIR करानी चाहिए तो कराइए। लेकिन एक व्यक्ति जो जिसका काम ही यही हो कि कभी किसी पर आरोप लगाना, कभी किसी पर आरोप लगाना, ऐसे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या पूजनीय शंकराचार्य जी पर FIR होगी और क्या इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होगी, भी सवाल है। शंकराचार्य जी पर अगर किसी भी तरह का कोई आरोप सिद्ध होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, हम कानून के साथ हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई ऐसी ही होनी चाहिए। पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।